सीतापुर नाम के एक गांव में रामू नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत गरीब था, यहाँ तक कि उसके पास अपना खुद का कोई घर नहीं था। वो लाल सिंह नाम के एक सेठ के यहाँ किराए पर रहता था। उसके पास खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं थे। वो हर रोज बहुत मेहनत किया करता था और बड़ी मुश्किल से अपने बीवी बच्चों का पेट पालता था। ऐसे ही एक दिन उसकी पत्नी उससे कहती है, अजी सुनते हो, आप बाजार से आओगे तो सब्जियां लेते आना, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब रामू सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसकी जेब में सिर्फ 20 रुपए थे और वो सोचते सोचते घर से बाहर निकल जाता है और बाजार में जाकर खड़ा हो जाता है। उसके पास पैसे ना होने के कारण वो सब्जी भी नहीं खरीद पाता और वहाँ से काम के लिए निकल जाता है। और शाम को काम से लौटते वक्त गांव के एक हैंडपंप के पास खड़ा होकर सोचने लगता है, रात को अगर देर से घर चला जाऊं तो मेरा बेटा कुछ ना कुछ खाकर सो जाएगा और कुछ घर ले जाने की मुझे चिंता भी नहीं होगी। मैं कितना बदनसीब बाप हूं, अपने बीवी बच्चों को ठीक से खाना भी नहीं दे सकता। रामू थोड़ी देर बाद घर पहुंच जाता है। क्या हुआ जी, आपको आने में इतनी देर कैसे हो गई? गायत्री की बात सुनकर रामू को रोना आ गया और वो फूट फूट कर रोने लगा। अरे गायत्री, देखो मेरा नसीब, अपने बेटे को मैं ठीक से खाना भी नहीं दे सकता। इससे ज्यादा और क्या दुख होगा एक बाप के लिए। अजी आप ऐसा क्यों सोचते हैं? शुभ शुभ सोचिए ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल से मैं भी काम पर जाया करूंगी, इससे हमारे परिवार की जरूरतें भी पूरी हो जाया करेंगी। सुबह जैसे ही गायत्री और रामू काम पर जाने वाले होते हैं, तभी वहां लाल सिंह आ जाता है और मकान के किराए को लेकर रामू को ताने मारने लगता है। अरे रामू मालिक, हम गरीबों पर भी थोड़ी दया दिखाओ, अब हमारा किराया हमको दे दो। अरे मालिक, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मैं जल्द ही आपको आपका सारा पैसा लौटा दूंगा। 3 दिन, सिर्फ 3 दिन। अगर 3 दिन में मेरा सारा पैसा मुझे नहीं लौटाया तो धक्के मार कर घर से भगा दूंगा। अरे मालिक, ऐसे मत बोलिए। मैं इस भीषण गर्मी में अपने बीवी बच्चों को कहाँ लेकर जाऊंगा? तो जहन्नुम में जा, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन जहन्नुम में जाने से पहले मेरे सारे पैसे देकर जाना। लाल सिंह के इतने ताने सुनने के बाद रामू और गायत्री खेत में काम करने के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों दिन भर खेत में काम करते हैं और रात को थके हुए घर लौटकर वापस आते हैं। अजी आज मुझे दिन भर काम करके 30 रुपए मिले हैं, इससे हमारे घर का खर्चा भी चल जाएगा। आपको अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अब आप अपने बेटे की सारी चीजें ला सकते हो। गायत्री, मैं क्या करूं? मुझे तुमसे पैसे लेने पड़ रहे हैं, लेकिन गायत्री, हम पर मकान मालिक का पूरा 500 रुपये का कर्ज है और हमें कल ये मकान खाली करना होगा। इतनी गर्मी हो रही है, हम लोग कहाँ पर रहेंगे? अगले दिन लाल सिंह अपने आदमियों के साथ आया और रामू के घर का सारा सामान बाहर निकालकर फेंक दिया। रामू अपने कपड़े और घर का सामान लेकर अपनी पत्नी और बेटे के साथ वहां से जाने लगता है। तभी उसका पड़ोसी उससे कहता है, अरे रामू भाई, ये जो तुम अपनी पोटली उठाकर चल पड़े हो, इस गर्मी और बरसात के मौसम में अब कहाँ रहोगे? सुरेश भाई, कहीं तो ठिकाना ढूंढना पड़ेगा ना, अब हाथ पे हाथ रखकर तो बैठ नहीं सकता। रामू भाई, एक काम करो, मेरे घर के पीछे सरपंच जी ने कबाड़ रखने के लिए एक कमरा बनवाया हुआ है। हम उसे ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, तुम चाहो तो कुछ दिन तक उसमें रह सकते हो। पड़ोसी की सलाह मानकर रामू उस गंदे कमरे में जाकर रहने लगा। उस छोटे से कमरे में गायत्री और उसका बेटा बहुत मुश्किल से रह रहे थे और रामू बाहर ही खड़ा होकर उन्हें देख देख कर बहुत दुखी होता था। हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? अपने बच्चे को इतनी गर्मी में इस गंदे कमरे में कब तक रखूंगा? ऐसे तो वो बीमार हो जाएगा। अब मैं क्या करूं जिससे मेरे बीवी बच्चे सुखी रह सकें? रामू, तुम चिंता नहीं करो, मैं हूं ना। काका, कौन है?
कौन आवाज दे रहा है? रामू, मैं हूँ हैंडपंप। मैं तुम्हें आवाज दे रहा हूँ। आप बोल सकते हो? हाँ, मैं एक जादुई हैंडपंप हूँ और मैं बोल भी सकता हूँ। मैं गरीब और लाचार लोगों की मदद करता हूँ। बोलो रामू, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करूँगा। तुम एक बहुत साफ दिल के इंसान लगते हो मुझे। आपने मुझे इस काबिल समझा, यही मेरे लिए बहुत है। लेकिन इस समय मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पास अपने बीवी बच्चों को रखने के लिए घर तक नहीं है। मेरा छोटा सा लड़का ना जाने कैसे अपनी माँ के साथ उस गंदे से कबाड़ के कमरे के अंदर गर्मी में अपना दिन गुजारता है। रामू, तुम परेशान मत हो। तुम इधर आओ और मेरे हैंडपंप को जोर जोर से चलाओ। ऐसा करने से तुम्हें बहुत मदद मिलेगी। रामू हैंडपंप को जोर जोर से चलाने लगता है। तभी उस हैंडपंप से नरम नरम और ताजे ताजे बैगन बाहर आने लगते हैं। रामू हैरानी से वो सब देखता है और कहता है, हे जादुई हैंडपंप, आपने मुझे मदद के नाम पर ये बैगन क्यों दिए हैं? मैं इनका क्या करूं? रामू, तुम वाकई में बहुत भोले हो। तुम थोड़ी देर और मेरे हैंडपंप को चलाओ और बहुत से बैगन निकाल कर इन्हें बाजार में बेचकर वापस मेरे पास आओ। रामू कुछ देर हैंडपंप चलाता है और बहुत सारे बैगन निकाल लेता है। अगले दिन रामू सभी बैगन को एक ठेले पर सजाकर बाजार में उन्हें बेचने के लिए निकल जाता है। रामू बाजार में जाकर जोर जोर से आवाज लगाना शुरू कर देता है, ताजे ताजे मुलायम मुलायम बैगन ले लो, ताजे ताजे बैगन, आ जाओ ले लो, मुलायम मुलायम ताजे ताजे बैगन। आधे दिन में ही रामू सारे बैगन बाजार में बेचकर बहुत सारे पैसे कमा कर लाता है और वापस आकर जादुई हैंडपंप का धन्यवाद करता है। हे जादुई हैंडपंप, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वजह से आज मेरा बच्चा पेट भरकर खाना खाएगा और मेरी बीवी बिना रोए सोएगी। कोई बात नहीं रामू, अब तुम हर रोज ऐसे ही मुझसे बैगन निकालकर बाजार में बेचना और खुशी खुशी रहना। फिर रामू वहाँ से घर के लिए निकल जाता है और घर जाने से पहले वह बाजार जाता है। घर का कुछ जरूरत का सामान और अपने बेटे के लिए एक खिलौना खरीदता है और घर आकर सारा सामान अपने बीवी बच्चों को दिखाता है। पिताजी, आप ये सारा सामान मेरे लिए लाए हैं? हाँ मेरे बच्चे, तुम्हें ये गुड़िया पसंद थी ना, इसलिए मैं ले आया। पिताजी, इस गर्मी में मुझसे और ज्यादा दिन तक इस गंदे और कबाड़ के कमरे में नहीं रहा जाता। आप कुछ करिए ना। बस थोड़े दिन और मेरे बच्चे, मैं बहुत जल्द सब कुछ ठीक कर दूंगा। अरे, आप ये सब कहाँ से लेके आए हो? आपके पास तो पैसे ही नहीं थे। हाँ मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने एक काम शुरू किया है, जादुई बैगन बेचने का व्यापार। जादुई बैगन का व्यापार? इसमें जादू जैसा क्या है? हाँ दरअसल बात ये है। फिर रामू गायत्री को सारी बात बताता है। रामू की बात सुनकर अब गायत्री की सारी चिंता खत्म हो जाती है। अजी, ये तो बहुत खुशी की बात है। अब हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हाँ, कल से मैं तुम्हें भी कुछ बैगन ला कर दूंगा। फिर तुम पड़ोस के गांव में जाकर कुछ बैगन बेचना। हम दोनों मिलकर खूब पैसे कमाएंगे और अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा लिखा कर अच्छा आदमी